नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के सामने शिवसेना के दो धड़ यानी उद्धव गुट और शिंदे गुट लगातार यही मांग करते नजर आ रहे हैं कि शिवसेना हमारी। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने एक ऐसा कड़ा फैसला सुनाया जिसकी वजह से ये चुप्पी साधने पर मजबूर हुए। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को ही फ्रीज कर दिया, यानी अब उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल अभी दोनों में से कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आखिर आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके बाद आप सभी को जानकारी दे दें कि कपिल सिब्बल और जस्टिस चंद्रचूड़ के बीच जहां पर तीखी बहस हुई थी कोर्ट में, वो भी दिलचस्प थी। वहां पर उन्होंने दोनों ने साफ कहा था कि शिंदे गुट ने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन शिंदे गुट का कहना था पार्टी नहीं बल्कि पार्टी ही हमारे साथ थी, हमारे साथी विधायक थे। तो ये बातें यहाँ पर शिंदे गुट करता नजर आया। इन सब के बाद यहाँ पर जिस तरीके से बातें होती नजर आई, जिस तरीके से तमाम कवायद सामने आई, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जानकारियां सामने आई, ये देखना दिलचस्प रहा कि किस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक मुद्दे घटते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी आपको कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए बताते हैं, फिर कपिल सिब्बल और जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान की तरफ लेकर चलेंगे। फिलहाल नाम और सिंबल की लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर 9 अक्टूबर को मातोश्री में बैठक भी होनी है। माना जा रहा है कि अब ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस फैसले को अन्याय करार दिया। उनके बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना के नेता ने भी इसे शिंदे गुट की शर्मनाक हरकत बताया है। शिंदे गुट ने जो फैसला किया उसका स्वागत किया। शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले को सही बताया। पार्टी के नेता व सांसद प्रताप राव जाधव ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया है। दोनों का असली शिवसेना का दावा यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने पहले भी हिंदी लेखक हरिवंश राय बच्चन के लिए उद्धरण के साथ एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें कहा गया कि मेरे बेटे पुत्र होने के कारण मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वह मेरा पुत्र होगा। ये बात कही थी। दोनों गुट नहीं कर पाएंगे नाम चिन्ह का इस्तेमाल। अब यहाँ पर जानकारी दी गई, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे तो चुनाव आयोग ने पहली बार नहीं किया जब सियासी लड़ाई को बढ़ता देख किसी पार्टी के नाम और चिन्ह पर रोक लगाई गई है। इससे पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे के बीच लड़ाई में ऐसा हुआ है। फैसला सामने आया था। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच लड़ाई जारी रहेगी और देखते हुए तब पार्टी चुनाव चिन्ह को ही अंतिम फैसला आने तक फ्रीज कर दिया था। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव चिन्ह को बंगले को लेकर इस चली सियासी लड़ाई ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसकी ओर जाएगा। किसी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे अपने नया चुनाव चिन्ह बनाएंगे जो बाघ होगा। किसी ने कहा था कि शिंदे का नया चुनाव चिन्ह गदा या तलवार में से एक होगा। लेकिन अब फ्रीज कर दिया गया। प्लान बी तो जरूर तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर बैठक होगी। कपिल सिब्बल के बयानों की अगर तरफ गौर करें तो कपिल सिब्बल ने साफ बयानबाजी कहे थे कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट ने पार्टी छोड़ी थी। लेकिन 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी जिसके जस्टिस चंद्रचूड़ मुखिया थे, उन्होंने साफ कहा था कि किस हैसियत से यहाँ पर इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के सामने इन्होंने जो दलीलें हैं वो रखी थी। तो यही हैसियत का सवाल जब उठा तो अब यहाँ पर निकलकर सामने मामला आया कि जो चुनाव आयोग ने दलीलें देखी सुनी, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर दोनों ही गुटों पर कहीं ना कहीं आगे काम होता नजर आएगा। दोनों ही गुटों की दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। लेकिन अभी तक ये मामला फ्रीज कर दिया गया है। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।